डियर 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, अब हम 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री में न्यू किंग्स एंड किंगडम्स कर रहे हैं। इसमें हमने द किंग तक रीड आउट कर लिया था। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए जो इस चैप्टर में जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारे फेमस इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से लोग आए थे, उनके बारे में जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं ताकि ये जो हमारा चैप्टर है जल्दी फिनिश हो जाए। तो देखिए, हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? महमूद ऑफ गजनी। किन के बारे में बात कर रहे हैं? महमूद ऑफ गजनी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। The armies of Mahmud marched all the way from Ghazni in Afghanistan through Multan and reached the divine city of Somnath in Gujarat in the middle of a cold day in December 1025 century। तो देखिए क्या है कि जो महमूद हैं उनकी आर्मी के साथ वो गजनी कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। तो अफ़गानिस्तान से कहाँ पहुँचे? हमारे इंडिया में जो स्टेट है गुजरात, और गुजरात का सबसे फेमस टेंपल है सोमनाथ टेंपल। कब पहुँचे? ये पहुँचे थे दिसंबर 1025 सेंचुरी, ठीक है, और ये दिसंबर के मंथ में आए थे। तो महमूद हु रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 was well prepared for this march through the desert with provisions located on almost 30,000 camels। तो क्या थे ये जो महमूद जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कब तक रूल किया? 997 से लेकर 1037 तक। और ये जो महमूद थे, ये जो इन्होंने मार्च किया था कहाँ से? गजनी से लेकर गुजरात के सोमनाथ टेंपल तक, इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड थे ताकि ये डेजर्ट में आराम से क्या कर सके? यात्रा यानी कि ट्रैवल कर सके। किनके साथ? अराउंड 30,000 कैमल्स के साथ। नेक्स्ट देखिए, द डेस्परेट पीपल ऑफ सोमनाथ टुक शेल्टर इन द टेम्पल। फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू फाइट विद द एनिमी। At last, almost 50,000 people were dead। क्या थे कि जब महमूद गजनी ने सोमनाथ टेंपल गुजरात पर अटैक किया तो जो पीपल्स थे वो कहाँ छुप गए? सोमनाथ टेंपल में। और टाइम टू टाइम ये लोग क्या कर रहे थे? हमारे एनिमीज़ का, ताकि सोमनाथ टेंपल को ये बचा सके, टाइम टू टाइम क्या कर रहे थे? उनसे फाइट कर रहे थे। तो इस बैटल या फिर फाइट के अराउंड क्या हुआ था? 50,000 जो पीपल थे क्या हो गए थे? डाई हो गए थे, मर गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट provided by 13th century writer A.L. Khajwani, the total amount of gold, silver and jewels were 13,000 dinars। क्या हुआ था? अब इनका हिसाब भी तो करना पड़ रहा है। हमारा जो सबसे फेमस टेंपल था सोमनाथ टेंपल, ये कहाँ का था? गुजरात का। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मतलब अटैक हुआ तो अराउंड हमारे राइटर A.L. खजवानी ने बताया कि गोल्ड, सिल्वर और ज्वेल्स की जो अमाउंट थी वो क्या हो गई थी? अराउंड 30,000 दिनार से भी ज़्यादा हो गई थी। महमूद रिटर्न टू गजनी आफ्टर कलेक्टिंग अ जेनरस बूटी। तो इतने ज़्यादा जो इन्होंने लूटपाट की थी, इसको लेकर ये वापस गजनी आए। कौन? महमूद। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? महमूद ऑफ गजनी।
तो देखिए फिर क्या हुआ, ही बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन 998। तो ये रूलर बन गए थे, गजनी के राजा बन गए थे। कब बने थे? 998 में। एंड ही हैड द डिज़ायर टू बिल्ड अ वास्ट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। और उनकी ये इच्छा भी थी कि वो बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर सके, एक किंगडम इस्टेब्लिश कर सके। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। ही ऑल्सो विश्ड टू मेक गजनी द मोस्ट मैग्निफिकेंट सिटी ऑफ द एरिया। और उनकी ये भी डिज़ायर थी कि वो गजनी को सबसे सुंदर जगह बना दें इस एरिया की। और द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड हीज ग्रीड। और जो हमारे इंडिया में जितना भी पैसा वगैरह था उसकी वजह से क्या हुआ था, जो गजनी थे, गजनी के रूलर महमूद, इनकी जो लालच को और बढ़ा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। फिर क्या हुआ था, फिर इन्होंने एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, इसका जो परिणाम था वो क्या आया, ही इन्वेडेड सेवरल प्लेसेस इंक्लूडिंग पंजाब। वो क्या थे, बहुत से जगहों पर गए। और इनकी जगहों में कौन सी जगहें शामिल थी? पंजाब था, मुल्तान, पेशावर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ एंड थानेश्वर बिटवीन 1000 एंड 1025 सेंचुरी। तो 1000 से लेकर 1025 सेंचुरी तक इन्होंने बहुत सी प्लेसेस विजिटेड की। कौन सी? पंजाब, मुल्तान, पेशावर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ एंड थानेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, महमूद्स इन्वेंशन ओवर नॉर्दर्न इंडिया डिवेस्टेड एंड वीकंड द रीजन। अब महमूद जो हमारे इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पर आते थे अपना रूल करने के लिए, इसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया का जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। ऑल्दो ही अनेक्स्ड पंजाब ओनली, लेकिन मेनली तो उनका कब्ज़ा कहाँ था? पंजाब पर ही था। Yet this paved his way for future invention. He carried away massive amount of wealth along the many prisoners, which included learned intellectuals and skilled artisans. He adorned Ghazni with luxurious places, कॉलेजेस एंड मॉस्क्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंजाब पर तो कब्ज़ा कर ही लिया था और इन्होंने क्या किया था, इंडिया की बहुत सी धन दौलत अपने साथ ले गए थे ये, और गजनी को एक बहुत सी सुंदर प्लेस बना दिया, एक लग्जूरियस लाइफ बना दी गजनी की, क्योंकि यहाँ के ये फेमस आर्टिस्ट को भी अपने साथ ले गए थे। नेक्स्ट पेज पर, एंड टॉम्स अल बेनूरी and Firdusi were the two most prominent scholars। ये कौन थे? जो हमने 2 पर्सन्स का नेम लिया है, ये बहुत बड़े क्या थे? स्कॉलर थे। ठीक है, हमने जो 2 नेम्स लिए हैं ये क्या थे? बहुत बड़े स्कॉलर्स थे। अब क्या हुआ था, जो किनकी कोर्ट में रहते थे? अल मसूदी की। अल मसूदी नहीं है यहाँ अल ब्रूनी है, याद रखिएगा, क्योंकि अल मसूदी के नेम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। इन हिज बुक ताहिके हिंद अल ब्रूनी प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन पीपल। अब क्या है, जो तारिके हिंद है, अल बैरूनी ने लिखी हुई बुक है ये, इन्होंने इंडिया के लोगों के बारे में बहुत सी डिस्क्रिप्शन दी है। और इन्होंने क्या बताया है कि इंडिया के लोग किन रिलीजियस बिलीफ्स को मानते थे। और शहनामा क्या है? ये महमूद की बायोग्राफी है, महमूद पे लिखी गई है। किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। अब महमूद के सक्सेसर्स जो थे, क्या हुआ था, उनको कोई शौक़ नहीं था इंडिया में, यानी कि महमूद की डेथ के बाद जो उनके वारिस थे उनको इंडिया
कि वेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग 11th and 12th century द राजपूत क्लैंस केम एंड सेटल डाउन इन इंडिया। ड्यूरिंग क्या हुआ था कि जो राजपूत क्लैंस थे ये फाइट करते रहते थे एक दूसरे के साथ, ये इंडिया में ही थे, और जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे और सेंट्स वगैरह थे, साधु, ये इंडिया में आकर रहने लग गए। एंड नाउ इंटरेक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड स्टार्टेड। और जो हिंदू और मुसलमानों की जो बातचीत और उनका ये जो दोस्ती वगैरह थी, दोस्ती के फ्रेंडली रिलेशंस थे, ये स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो हमारा टॉपिक था कौन सा, महमूद ऑफ गजनी, ये यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम कल जो रीड करेंगे वो है मोहम्मद ऑफ गोरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।